और अब आया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं लंदन गया और डॉक्टर हार्पर से मिला। उन्होंने बताया कि मुझे कीमोथेरेपी के 4 साइकिल से गुजरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कीमोथेरेपी से मेरा बाल निकल जाएंगे पर बाद में वापस सूख जाएंगे। फिर एक लास्ट मिनट प्लान चेंज की वजह से मैं इंडी ऑन फॉलिस आ गया। यहाँ डॉक्टर इनहॉर्न मेरा ट्रीटमेंट करने जा रहे थे। ये वही डॉक्टर थे जो पहले लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग की ट्रीटमेंट कर चुके थे। लेंस एक अमेरिकन रेसिंग साइकिलिस्ट है जिसे कैंसर हुआ था। मैंने डॉक्टर हार्पर को अपने प्लान चेंज के बारे में बता दिया और माफ़ी मांगी। तो डॉक्टर हार्पर ने कहा कि लंदन में भी मुझे सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अगर उनके बेटों को कैंसर होता तो वो उसे डॉक्टर एनहॉर्न के पास ही भेजते। डॉक्टर एनहॉर्न एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने में 3 कीमोथेरेपी साइकिल्स के बाद मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, जैसे कि कभी मुझे कैंसर हुआ ही नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि कीमोथेरेपी के बाद मैं बाप बन पाऊंगा, तो उन्होंने बताया कि कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी रेट 60% तक घट जाती है, लेकिन अभी ये सिर्फ 10% कम है, यानी मेरे फादर बनने की अभी उम्मीद बची थी। मैंने लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक इट्स नोट अबाउट द बाइक पढ़ी। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा तो सोचा काफ़ी बुक डिप्रेसिंग होगी, पर जब दोबारा पढ़ा तो जब पता चला आर्मस्ट्रॉन्ग अपने स्पर्म बैंक गए थे, जहां उन्होंने अपना स्पर्म प्रिजर्व करवाया था। बाद में उनके 3 बच्चे हुए, वो भी तब जब लॉन्स को टेस्टिकुलर कैंसर था। जिन दिनों मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी उन दिनों मुझे भूख नहीं लगती थी और न ही नींद आती थी। मैं अपनी वीडियो बनाता रहता था। मैंने एक डायरी भी बना रखी थी। अब तक इंडिया में मीडिया के थ्रू सबको मेरी इस बीमारी का पता लग चुका था। बाद में पता चला कि जिन 2 लोगों पर मुझे काफ़ी ट्रस्ट था उन्होंने मेरे बारे में मीडिया में खबर फैला दी थी। उनमें से एक इंडियन जर्नलिस्ट था जिसने मेरे ब्लैकबेरी अपडेट्स यूज करके न्यूज़ डिलीवर कर दी थी। दूसरा था जतिन चौधरी। उसने एक न्यूज़ चैनल के पास जाकर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे कैंसर की न्यूज़ फैलते ही मुझे फैंस के कई सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, जिनमें बच्चों से लेकर फिल्म एक्टर्स तक थे। फिर मैंने सोचा मैं सबको ट्विटर के थ्रू ऑफिशियली इन्फॉर्म करूँगा। अपनी बीमारी के दिनों में मैं वीडियो गेम्स खेलता था या नेट सर्फिंग करता था। मेरी माँ ग्रॉसरीज खरीद कर लाती और मेरे लिए खुद खाना पकाती थी। कीमोथेरेपी लेने के कोई 15 दिन बाद जब मैं उठा तो अपने बेड पर बालों का गुच्छा देखा। मेरे बाल गिरने लगे थे। तुरंत मैंने डिसाइड किया कि मैं गंजा हो जाऊंगा और मैंने हेड शेव कर लिया। मैंने अपनी एक पिक ली और ट्विटर पर पोस्ट कर दी। मेरे मैनेजर निशांत ने मुझे बताया कि अनिल कुंबले बोस्टन में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगा शायद वो नहीं आ पाएंगे, पर अनिल मुझसे मिलने आए। उसने मुझे यूट्यूब पर अपनी ओल्ड क्रिकेट वीडियोस देखने से मना किया और ये भी कहा कि एक दिन क्रिकेट मेरी लाइफ में वापस लौटकर ज़रूर आएगा। अनिल ने मुझे हिम्मत बांधते हुए कहा कि इस वक्त मुझे सबसे पहले अपनी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए। थ्रेड साइकिल के टाइम पर डॉक्टर इनहॉर्न ने मुझे बोला कि उस दिन कोई कीमोथेरेपी नहीं होगा। मेरे रिजल्ट्स देखने के बाद उन्होंने बताया कि ट्यूमर चला गया है, बस कुछ बचे खुचे टिश्यूज़ रह गए हैं। डॉक्टर इनहॉर्न ने ड्रग शेड्यूल चेंज करने का फैसला किया। लास्ट साइकिल अब लाइफ 5 डेज बाद की थी। ये न्यूज़ सुनकर अचानक मुझे फील हुआ जैसे अब मैं गा सकता हूँ, हंस सकता हूँ और चाहे जो चाहे वो कर सकता हूँ। सो थैंक यू।